नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव एंड लीला में। सो आज की चैनलिंग माता काली के साइड से है और ये ड्रीम चैनलिंग है जिसमें मैंने देखा मैं और मेरे साथ दो डिवाइन फेमिनिन और थी एंड रात का टाइम था और हम तीनों ना रास्ते से जा रहे थे। तो रास्ते में चलते चलते मैंने अचानक से आसमान की तरफ देखा तो मुझे ना वहाँ पर ओम बना हुआ दिखाई दिया। मीन्स शिव बाबा की प्रेजेंस मुझे वहाँ पर दिखाई दी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तब मैंने मेरे साथ वाली डिवाइन फेमिनिन्स को बोला, देखो आसमान में ओम बना हुआ है, पर वो उन्हें ना दिख ही नहीं रहा था। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि जब मुझे शिव बाबा का इतना बड़ा क्लियर साइन दिखाई दे रहा है तो फिर इन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा। एक्चुअली ना मैं उन डीएफ के लिए परेशान थी। इतनी बड़ी ब्लेसिंग उन्होंने किस तरह से मिस कर दी। वो दोनों ना अपनी ही बातों में बिजी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और मैं अपने सामने माता काली को खड़ा हुआ देखती हूँ जिनकी एक आंखों से ना झरने की तरह आंसू बह रहे थे। मीन्स एक साथ बहुत सारी आंसू की बूंद नीचे गिर रही थी, झड़ रही थी, जैसे कि बारिश हो रही हो। माता काली काफ़ी ज़्यादा उदास थी। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा पर उनकी प्रेजेंस, उनकी एनर्जी काफ़ी कुछ कह रही थी। वो एकदम स्थिर खड़ी थी, एकदम शांत, पर उनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। बहुत सारा कोलाहल था वहाँ पर, जैसे कि माता बहुत ज़्यादा थक चुकी थी किसी बात को समझा समझा कर, पर फिर भी कोई उनकी बातों को नहीं समझ पा रहा था। तो जिस तरह से हम शिव बाबा को पूर्ण पुरुष नहीं कह सकते क्योंकि वो पूर्ण पुरुष है ही नहीं, माता काली उनकी अर्धांगिनी है, उनका आधा अंग है। उसी तरह से माता काली भी पूर्ण स्त्री नहीं है क्योंकि शिव बाबा उनका आधा अंग है, उन्हीं से माता कंप्लीट है। अल्टीमेटली शिव बाबा ही माता काली है और माता काली ही शिव बाबा है। शिव शक्ति एक ही है। एक्चुअल में वो अलग अलग दिखाई देते हैं, दे सकते हैं, पर रियल में वो एक ही है। फिजिकल बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह से डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन भी होते हैं। एक्चुअल में वो एक ही हैं पर अलग अलग बॉडी में वो दिखाई देते हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अलग अलग हैं। वो हमेशा से एक साथ थे, हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। अगर आप माँ बाबा शिव शक्ति से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, इंटीमेसी फील करते हो उनके साथ, या फिर जिन पर भी आपका विश्वास है, आस्था है, राधे कृष्णा पर, सियारा पर, जिनसे भी आप बिना डरे कुछ भी बोल सकते हो, पूछ सकते हो, तो उनसे ना आप पूछिएगा आप दोनों एक हो या अलग अलग। ये मैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तब ना वो आपको आंसर करेंगे, डेफिनेटली आंसर करेंगे। किसी भी साइन के थ्रू, ड्रीम चैनलिंग के थ्रू या फिर मेडिटेशन विजन के थ्रू भी वो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको देते हैं। थोड़ा फन मस्ती भी तो होना चाहिए ना डिवाइन के साथ। आखिरकार हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे पेरेंट्स। भक्त और भगवान वाला कनेक्शन तो रखना ही नहीं चाहिए डिवाइन के साथ। मैं तो सिंपल तरीके से चीज़ें करती हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आप सभी को समझाने की कोशिश करती हूँ और डिवाइन भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। मुझे सिंपल तरह से ही मैसेजेस समझ आते हैं, तभी ऑलवेज मुझे ड्रीम चैनलिंग उनके साइड से दिया जाता है। और अगर हम बात करें राधे कृष्णा की स्टोरी का, तो कृष्णा ने राधे माँ को कभी नहीं कहा कि हम दोनों अलग अलग हैं, और ना ही कभी ऐसा दिखाया गया जहाँ पर राधे माँ ने ऐसा कुछ बोला हो, बल्कि
कृष्णा को तो शौक हुआ करता था राधे माँ बनने का। कई बार वो उन्हीं की तरह श्रृंगार किया करते थे, उन्हीं की तरह उनके कपड़े पहना करते थे, खुद राधा बन जाया करते थे। इससे ही तो कहते हैं ना डिवाइन लव, जो अपने काउंटर पार्ट को खुद में फील करे, उसी के जैसा बनने की इच्छा रखे, उसी की तरह बनने जाए। इस तरह का भी स्टोरी आता है। जब राधे माँ ने कृष्णा को कहा मुझसे शादी कर लो, तब कृष्णा ने उनसे कहा था मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, राधा और कृष्णा एक है, अलग अलग नहीं है। कृष्णा ने खुद कहा है वो राधा के बिना आधे हैं। राधे माँ उन्हें कंप्लीट करती हैं, मीन्स दो अलग अलग आधे आधे हिस्से मिलकर एक बने, और शादी करने के लिए दो अलग अलग शरीर की ज़रूरत होती है। नेचुरल सी बात है, हम खुद से शादी क्यों करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, पर मुझे पर्सनली नहीं लगता ये स्टोरी पूरी तरह से सच है। आधा सच हो सकता है पर कंप्लीट नहीं, क्योंकि एक अवेकन डिवाइन फेमिनिन कभी भी अपने काउंटर पार्ट को ये नहीं बोलेगी मुझसे शादी कर लो, क्योंकि उसे पता होता है वो शक्ति है, खुद में कंप्लीट है। राधे माँ ने कभी भी कृष्णा को नहीं कहा होगा आप मुझसे शादी कर लो, बल्कि कृष्णा तो खुद उनके चरणों में खुद अपना सर रखकर रोते थे। आई होप आप खुद ही समझ जाएंगे इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। और अगर मैं बात करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, जिसे मैं कंटिन्यू 3 महीनों से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली ये स्टेज मैंने मर मर के अचीव की है। इस जर्नी में बहुत सारा ट्रॉमा और ड्रामा झेलने के बाद मैंने इस पीस को, इस नॉलेज को, इस कॉन्शियसनेस लेवल को अचीव किया है। आज मेरे अंदर मेरे डीएम से रिलेटेड कोई भी डिज़ायर नहीं बची है। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, सेक्सुअली किसी भी तरह की कोई भी डिज़ायर नहीं है। मैंने उन्हें खुद में कंप्लीट कर लिया है, खुद में उन्हें पा लिया है। फाइनली मैं से हम बन गई। मुझे नहीं है नीड उनकी फिजिकल बॉडी की, और ना मैं कभी उनसे कहूँगी आप मुझसे शादी कर लो। मुझे ना ये सोचते हुए भी हंसी आती है, और जब मैं डेप्थ में जाती हूँ तो आंखों से आंसू भी आते हैं। कितनी छोटी सी डिज़ायर है ये, अपने काउंटर पार्ट से शादी कर लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे डीएम के साइड से मुझे मैरिज प्रपोज़ल कभी मिला ही नहीं, 1000 बार मिला है। बल्कि हमारे बबल फेज की शुरुआत ही मैरिज प्रपोज़ल के साथ हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था मुझे आपसे शादी करनी है, जिसके बाद मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया था, और सुबह उठते ही अनब्लॉक कर दिया था। कहीं ना कहीं बबल फेज जो स्टार्ट होना था, उस टाइम पर पता नहीं था मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ जो कि डिवाइनली गाइडेड है, और मेरी मर्जी से यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने उस टाइम पर डिवाइन को मंदिर जाकर बोल दिया था उन्हें मुझसे शादी करनी है, जो कि वो कभी मंदिर जाते ही नहीं थे। पर बबल फेस ना डिवाइन मैस्कुलिन से वो सब कुछ करवाता है जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी किया ही नहीं था। और जब सेपरेशन शुरू हुआ तब हर महीने वापस आकर उनका मुझसे बार बार बस यही कहना होता था मुझे तुमसे शादी करनी है। और मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ करती थी किस टाइप का पर्सन है ये। एक तो इतने दिनों तक गायब रहता है, मुझे ब्लॉक करके रखता है, और वापस आकर कहता है कि मुझे आपसे शादी करनी है। आज तक मुझसे पूछा तक नहीं मुझसे शादी करोगी। इस 3 साल की जर्नी में कभी भी नहीं पूछा मुझसे, हमेशा बस यही कहा मुझे आपसे शादी करनी है।
अगर अपने काउंटर पार्ट से शादी कर लेना ये बहुत बड़ी बात होती ना, तो सबसे पहले राधा कृष्णा शादी करते और हम सभी के लिए एक लेसन छोड़ जाते कि हर एक ट्विन फ्लेम का शादी करना ज़रूरी है, वरना इसके बिना आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। पर उन्होंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी खुद को एक दूसरे से अलग समझा ही नहीं, हमेशा एक दूसरे को खुद में पाया और यही लेसन वो हम सभी के लिए छोड़ गए हैं। वैसे एक स्टोरी और बताया गया है जहाँ पर राधा कृष्णा का शादी ब्रह्मा जी ने करवाया था, पर रियलिटी यही है, आपका आपके काउंटर पार्ट से शादी हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअल में आप स्पिरिचुअल हस्बैंड एंड वाइफ होते ही हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत सारे बर्थ लेते हैं, जब तक उनके कर्मा क्लियर नहीं हो जाते तब तक उनका बर्थ होते रहता है और किसी ना किसी बर्थ में उनका एक दूसरे से शादी होता भी है और किसी किसी बर्थ में नहीं भी होता। जैसे अगर मैं बात करूँ अपनी 2 पास्ट लाइफ की, तो उसमें मेरे और मेरे डीएम का दोनों ही बर्थ में शादी हुआ था और इस लाइफ में तो मेरा कोई डिज़ायर है ही नहीं, पर मेरे डीएम का डिज़ायर हमेशा से रहा है शादी करने का। इन फ्यूचर क्या होगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी कम्प्लीटली कर्मा पर डिपेंड करती है। तो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन भले ही अलग अलग बॉडी में, अलग अलग सिटी में, अलग अलग कंट्री में, चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो है तो एक ही क्लियर मैसेज जो डिवाइन की साइड से मुझे मिला है आप तक पहुंचाने के लिए, वो ये है, ट्विन फ्लेम जर्नी का, ट्विन फ्लेम परमानेंट यूनियन का फिजिकल बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, यहाँ पर ना मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई चैनल हो रही है जो कि इस तरह से है, होई ही वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। इट मीन्स होता वही है जो राम जी चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं, जो उन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है पहले से ही वही होता है। हमारे ज़्यादा सोच विचार करने से, तर्क वितर्क करने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो इस चौपाई को आज के डिवाइन गाइडेंस के रूप में आप एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपनी ड्रीम चैनलिंग में। माता काली के एक आँख से आंसू क्यों बह रहे थे, इसका रीज़न जानते हैं। तो इसके भी दो अलग अलग तरह के मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ड्रीम में मैं माता काली के सामने खड़ी थी, तो मुझे पता है माता की ना बाई आँख से आंसू आंसू बह रहे थे। माता की आंखों से आंसुओं का फूट फूट कर गिरना, बहना, झरना, ये अलग अलग तरह के साइन को शो कर रहा है। पहला मैसेज तो ये है डिवाइन फेमिनिन के लिए, डिवाइन फेमिनिन आप अपने काउंटर पार्ट का सॉरी दाया हिस्सा हो और वो आपका बाया हिस्सा, क्योंकि ये ट्विन 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 अर्धनारीश्वर की जर्नी है। तो आपका दाया हिस्सा जो कि आपसे कभी अलग था ही नहीं, इस बात को सोच सोच कर आप बिना, इसीलिए ही मैंने पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके लिए इजी हो जाए आज की इम्पोर्टेंट चैनलिंग को समझना। माता का रोना एक्चुअल में डिवाइन फेमिनिन का रोना दिखा रहा है, उनकी एनर्जी को शो कर रहा है, जो कि अपने काउंटर पार्ट के वियोग को, जो कि रियल में वियोग है ही नहीं, फिर भी उसे सच मानकर विरह की अग्नि में जल रही हैं, तड़प रही हैं, रो रही हैं। या फिर पहले कभी आपका ये सिचुएशन था, क्योंकि ये चैनलिंग सभी के लिए है। एंड कौन सा मैसेज
आपके लिए है, आपसे रेजोनेट करता है, उससे आप पहचान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने विरह की बात की है। विरह मीन्स इसका सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता है, दुख, दर्द, तड़प, तपन। नो, इसका एक अलग साइड भी है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाता ही नहीं। सिर्फ एक ही साइड से आपको देखना होता है, तभी तो आप रोते हो, परेशान होते हो। एक साइड से आप देखोगे ना तो आपको 6 दिखाई देगा, और अगर आप दूसरे साइड से देखोगे तो आपको 9 दिखाई देगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें से एक साइड गलत है और एक साइड ही सही है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में दोनों ही साइड सही होते हैं, पर कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें साइड बदल के देखना ज़रूरी हो जाता है। राम जी का स्टोरी तो आप जानते ही हैं। जब वो सीता माँ के विरह में वन वन भटकते थे, रोते थे, पर उनके रोने में ना सुकून होता था ऑलवेज। याद रखिएगा, ट्विन फ्लेम्स का सेपरेशन मीन्स पीस, ग्रोथ, प्रिपरेशन, नॉट ओनली सेपरेशन। क्योंकि वो सेपरेशन टाइम में भी अपने काउंटर पार्ट को अपने आसपास खुद में फील करते हैं। उनकी प्रेजेंस उन्हें ऑलवेज फील होती है, चाहे फिर किसी भी रूप में हो। उनसे रिलेटेड बातें याद आ जाना, उनसे रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स का सुन लेना, वीडियोस और इमेजेस का दिख जाना, नेचर में उनकी प्रेजेंस को फील करना, तो फिर वो आपसे दूर कहाँ है, आपके पास ही तो है ना। तभी मैंने 6 9 ये माँ बाबा शिव शक्ति के सबसे बड़ा साइन की बात की है मैंने। क्योंकि मेरे लिए 6 9 ये सिर्फ एक एंजल नंबर नहीं है। 6 9 मीन शिव शक्ति स्वयं है। बिकॉज मेरी जर्नी में डिवाइन गाइडेंस के थ्रू मुझे यही बताया गया है। तो सिचुएशन को एक साइड से आपको नहीं देखना है, दोनों साइड से देखिए। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहीं दूर नहीं है, आपके साथ, आपके पास ही है। जिस तरह से राम जी जब सीता माँ के विरह में रोते थे, तब वो जहाँ पर भी जाते थे, जिस भी चीज़ को देखते थे, छूते थे, उस हर एक चीज़ में, हर एक वस्तु में उन्हें सीता माँ की प्रेजेंस दिखाई देती थी। पेड़ पौधों में, पत्तियों में, बेलों में, लताओं में, नदियों में, झरनों में, और बारिश में भी, इंद्रधनुष में भी। मीन्स नेचर की हर एक चीज़ में माता सीता उन्हें दिखाई दिया करती थी, उनकी प्रेजेंस उन्हें फील होती थी। और वो हमेशा लक्ष्मण जी से कहते भी थे, देखो ये सीता जैसे दिख रहे हैं। वो हर एक चीज़ में सीता माँ की प्रेजेंस को फील किया करते थे, हमेशा उन्हें अपने पास पाया करते थे। इसका मतलब जब हर जगह पर आपको अपने काउंटर पार्ट की प्रेजेंस फील हो रही है, उनकी एनर्जी, साइंस और सिंक्रोनोसिटी के थ्रू, तो फिर सेपरेशन है कहाँ। आई होप मुझे यहाँ तक सुनने के बाद आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन मीन्स इल्यूज़न, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और जिस तरह से मुझे आसमान में शिव बाबा की प्रेजेंस का साइन ओम दिखाई दे रहा था, जो कि मेरे साथ वाली डिवाइन फेमिनिन को नहीं दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि जब मुझे दिखाई दे रहा है तो फिर इन्हें क्यों नहीं। ये शो कर रहा था डिवाइन फेमिनिन के उस नेचर को कि वो कितनी ज़्यादा मोह माया में पड़ी हुई हैं, एंड उनका कॉन्शियसनेस पावर कितना कम था। क्योंकि मैं तो उन्हें दिखा रही थी ना, उन्हें कि देखो वो ओम बना हुआ है। ओम मीन्स स्वयं शिव बाबा, मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। पर वो उनकी सांसारिक बातों में इतना बिजी थी ना, उन्हें वो रहकर भी नहीं दिखाई दिए।
इस जर्नी में हम इनर वर्क करते हैं। क्यों? इसलिए ताकि हम इनर वर्क के थ्रू अपने कॉन्शसनेस पावर को बढ़ा पाए और जो सत्य हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते, उस सत्य को हमारी आत्मा के उजाले से हम देख पाए। एंड सेकेंड रीज़न माता काली के रोने का ये था, उन्होंने आपको कितना कुछ दिया है इस जर्नी में। आपको नींद से जगाया ताकि आप खुद की बर्थ को जान पाओ, अपने पर्पस से जुड़ पाओ और आप कर क्या रहे हो। अपने डिवाइन मैस्कुलिन के नाम पर रोना धोना, कितना कुछ है करने के लिए। उस पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, माता काली बिल्कुल भी नहीं चाहती आप रोए, बिकॉज आपके रोने से उनका दिल दुखता है, उन्हें हर्ट होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र होती है आपकी। इतनी मैजिकल जर्नी उन्होंने आपको दी है जो इतने सारे मैजिक से भरी हुई है। सो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए। खुद का दर्द खुद मत बनिए, खुद को हर्ट करके उन्हें दुख मत दीजिए। आप माता की एनर्जी से जन्म लिए हो, मीन्स उनके बच्चे हो आप, तो सोचिए आपका पावर क्या होगा। खुद की पावर्स को जगाने में, जानने में लग जाइए। माता आप सभी को शक्ति रूप में देखना चाहती हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मैं माता काली के सामने मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए रोया करती थी, तब गणेश जी, शिव बाबा और माता काली ये सब मिलकर मेरे लिए रोते थे। मेडिटेशन विजन में मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, जिसे देखने के बाद आधा आधा एक एक घंटा में बस रोते ही रहा करती थी। पर इससे मैंने ब्रेक किया जब मुझे बहुत टाइम बाद ये समझ आया कि मैं सिर्फ अकेले नहीं हूँ जो दुख में है, दर्द में है। बिकॉज मेरे दुख से मेरे माँ बाबा और भैया सबको दुख होता था। ये तो मैंने सिर्फ अपना विज़न के बारे में आपको बताया। इसके अलावा एनर्जेटिकली भी मैंने बहुत बार ऐसा फील किया था और अभी मैं फील करती हूँ, क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर 99.99% हमारी जो डील है वो हमारे कार्मिक्स के साथ ही होती है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है हम हर समय बैलेंस में रहें, कभी कभी डिसबैलेंस हो सकते हैं हम, और ये नेचुरल भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये ह्यूमन टेंडेंसी है। पर किसी भी सिचुएशन में डिवाइन हमें अकेला नहीं छोड़ते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उन ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहना जो डिवाइन से हमें मिली है, ताकि वो और भी ज़्यादा ग्रो करें एंड ऑलवेज डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देते रहें, क्योंकि उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल जर्नी हमें दी है, जिसमें चलते हुए हर दिन हम कुछ ना कुछ यूनिक लेसन लर्न करते हैं। हर दिन हम एक स्टेप और ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं आज के मैसेज को एंड आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिला है। सो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।